I can walk in English, I can talk in English because English is a funny language. आज की तारीख में English is not a funny language, it is very serious language. लोग सोचते हैं कि इंग्लिश बहुत डिफिकल्ट है इसलिए नहीं बोल पाते। ऐसा नहीं है। इंग्लिश न बोल पाने के पीछे सोच का प्रॉब्लम है। बिलीव नहीं करोगे, डॉक्टर भी आते हैं। मेरे पास एमए इंग्लिश लिटरेचर किए हुए लोग भी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करने आए हुए हैं। तो क्या वजह है इसके पीछे? उनको तो इंग्लिश का पूरा नॉलेज है, फिर भी इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। क्यों? सर, हमने बहुत बार देखा है कि लोग जो हैं इंग्लिश का नॉलेज तो ले लेते हैं पर बोल नहीं पाते। इसकी क्या वजह है? तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि हमें थोड़ा सा बेशर्म बनना पड़ेगा। एकदम सही कहा आपने। क्या हो गया है ना, इंग्लिश को हमने ना आज स्टेटस लैंग्वेज बनाया है। जिसको इंग्लिश बोलने आता है उसके तरफ लोग अलग अंदाज से देखते हैं। जी नमस्कार, मेरा नाम है सचिन कुमार राय और द SKR पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज का पॉडकास्ट काफी स्पेशल है। अमिताभ बच्चन की मूवी है जिसका नाम है नमक हलाल। उसमें एक डायलॉग है अमिताभ बच्चन का, आई कैन वॉक इन इंग्लिश, आई कैन टॉक इन इंग्लिश बिकॉज इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज। आज की तारीख में इंग्लिश इज नॉट अ फनी लैंग्वेज, इट इज़ वेरी सीरियस लैंग्वेज। इंग्लिश जो है आज की तारीख में हम कहा जाता है कि भाई दुनिया को जोड़ने का काम करती है और जिसको इंग्लिश आती है वो कहीं ना कहीं अपने करियर में, ग्रोथ में काफ़ी आगे चले जाता है। ये ऐसा क्यों है, क्या है, उसके लिए हम बात करने वाले हैं इंग्लिश के एक्सपर्ट उमेश बत्तलवार सर से। उमेश सर जो हैं उनको करीब 25 साल का एक्सपीरियंस है ये फील्ड में। चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इंग्लिश जो है वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। नमस्कार उमेश सर। नमस्कार सचिन जी, धन्यवाद आपने हमें यहाँ बुलाया। उमेश सर, आप अपने बारे में कुछ बताइए। सचिन जी, अगर मैं आपको कहूँ कि मैं खुद वर्नाक्युलर मीडियम से पढ़ा हूँ तो क्या आप मानेंगे? क्या बात है सर, ये मतलब अजीब ही आपने बात कह दी है। 25 साल का एक्सपीरियंस है, लाखों बच्चियों को आपने पढ़ाया है और आप खुद ही वर्नाक्युलर मीडियम से हैं। यस। जो एक वर्नाक्युलर मीडियम का स्टूडेंट प्रॉब्लम फेस करता है वो सारे प्रॉब्लम मैंने फेस किए हैं। और आपको मैं कहूँ कि मैंने भी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स किया था, उसी द्वारा मैं इंग्लिश स्पीकिंग सीखा। वैसा मेरा क्वालिफिकेशन तो मैं बीकॉम हूँ, लेकिन कॉलेज होने तक मुझे इंग्लिश बोलने नहीं आता था। क्या बात है। फिर मैंने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स किया, उसके बाद में जॉब किए, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ इसमें कर सकता हूँ। तो कई जगह से मुझे, मेरा नसीब ऐसा कि मुझे अपॉर्चुनिटी आई सिखाने की, इंग्लिश सिखाने की। मैंने वो ग्रैब की और बाद में समझा कि मैं अपनी एक इंस्टीट्यूट चालू कर सकता हूँ। और फिर मैंने 2001 फरवरी 2 में चालू हुआ। आज 25 साल हो गए वो सिलसिला चालू है। आज तक करीबन हमने लाखों स्टूडेंट को पढ़ाया होगा। और आज मुझे कहते हुए गर्व होता है कि जब वो स्टूडेंट अपने वाइफ को, अपने बच्चों को आज हमारे पास लेके आते कि सर मैंने तो आपके पास पढ़ा था, आज मेरे बच्चे को भी मैं यहाँ लेके आया हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जब लोग हमें कहते हैं कि सर, मुझे बीच में मैसेज आया था फेसबुक में, सर मैं आपकी स्टूडेंट हूँ, अभी सिंगापुर में हूँ और मुझे तो इंग्लिश आता नहीं था और आज मैं सिंगापुर में हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो काम चालू किया था वो सही था। उमेश सर, देखा गया है आज की तारीख में इंग्लिश को इतना महत्व क्यों जाता है, इंग्लिश इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? सचिन जी, कैसा है ना, आज के इस ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड में इंग्लिश एक कम्युनिकेशन लैंग्वेज बन चुकी है। अगर आपको इंग्लिश में बात करने आए तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। आपके पास स्किल है, लेकिन आपको अगर वर्ल्ड वाइड लेके जाना है तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश कम्युनिकेशन आना बहुत जरूरी है। इसलिए इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आप मराठी में एमए करो, संस्कृत में एमए करो, लेकिन इंटरव्यू तो इंटरनेशनल स्कूल में इंग्लिश में ही देना है। आज आप बहुत अच्छे गवर्नमेंट सर्वेंट है,
लेकिन आपके बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में हैं, तो मीटिंग तो इंग्लिश में अटेंड करनी है। आज आप बिजनेसमैन हैं, लेकिन अगर आपको बिजनेस बढ़ाना है और आपको एक्सपोर्ट करना है, तो आपको इंग्लिश आना बहुत जरूरी है। आप किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, अगर आपको आगे बढ़ना है तो इंग्लिश बहुत जरूरी है। तो सर लोग इंग्लिश बोल क्यों नहीं पाते हैं, क्या वजह हो सकती है इसकी? इंग्लिश ना बोल पाने के पीछे सबसे बड़ा प्रॉब्लम इंग्लिश नहीं है। लोग सोचते कि इंग्लिश बहुत डिफिकल्ट है इसलिए नहीं बोल पाते, ऐसा नहीं है। इंग्लिश न बोल पाने के पीछे सोच का प्रॉब्लम है। पहले ही हमने इंग्लिश को काफी डिफिकल्ट सोच रखा हुआ है। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है, हम इंग्लिश में क्यों नहीं बोलते? मेरे पास आज की तारीख में, आप बिलीव नहीं करोगे, डॉक्टर भी आते हैं। मेरे पास एमए इंग्लिश लिटरेचर किए हुए लोग भी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करने आए हुए हैं। तो क्या वजह है इसके पीछे? उनको तो इंग्लिश का पूरा नॉलेज है, फिर भी इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। क्यों? हाँ बिल्कुल सही सवाल है सर। आपने जो कहा कि इंग्लिश लिटरेचर है, डॉक्टर्स हैं, उन लोग तो इंग्लिश में पढ़े हैं सारी चीज़ें, उसके बावजूद भी आपके पास सीखने के लिए क्यों आते हैं, क्या वजह है? डर, फियर सबसे बड़ा कारण। इंसान इंग्लिश क्यों नहीं बोलता? आज एक डॉक्टर है, वो उसके सब्जेक्ट पे इंग्लिश में 2 घंटा प्रेजेंटेशन देता है। प्रॉब्लम कहाँ आता है? जब नीचे उतर के लोगों से बात करनी होती है ना, तब प्रॉब्लम होता है। अच्छा, नॉलेज है, बोल नहीं पाते क्योंकि कभी हमने वो बोलने की कोशिश नहीं की। और बोलने की कोशिश क्यों नहीं की है? और सबसे बड़ा डर क्या है इसके पीछे, पता है आपको? क्या है सर? हम सबसे बड़ा डर, सही बात है, डर है, क्या है, क्या वजह है? अगर मैं इंग्लिश में बोल दूं और मेरी गलती हो गई तो मेरा तो इज्जत का फालूदा। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इंग्लिश न बोल पाने का। हम कोशिश ही नहीं करते हैं कि इंग्लिश बोलने की, क्योंकि हम बाहर जाके इंग्लिश में बात करते ही नहीं है, क्योंकि हम चाहते ही नहीं है कि हमारा कहीं फियास्को हो जाए। और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। बिल्कुल सर, आपने जैसे कहा कि उन लोगों को अपनी फील्ड के बारे में नॉलेज अच्छा है, वो इंग्लिश में बोल लेते हैं अगर कोई प्रेजेंटेशन देना हो, पर जहाँ कम्युनिकेशन यानी टू वे कम्युनिकेशन का आ जाता है, सही कहा। तो वहाँ पे उन लोग बोल नहीं पाते हैं। हाँ, इंग्लिश में बोल नहीं पाते क्योंकि फेयर फैक्टर। और फेयर फैक्टर क्या है? इंग्लिश नहीं, तो हमारा जो फियास्को हो जाएगा, इंसल्ट हो जाएगा, वही बात है। अभी उससे बाहर कैसे निकले, ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर हम वो समझ जाए तो हमें इंग्लिश का डर नहीं रहेगा। सर आपने फियर के बारे में तो बोल दिया है कि भाई फियर होता है, उनको डर होता है, और क्या चैलेंजेस होते हैं जिनके कारण वो इंग्लिश स्पीकिंग में उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होता है? फियर थोड़ी देर बाजू में रखते हैं। जब भी इंग्लिश बोलने की बारी आती है, या वो इंग्लिश कैसे बोला जाए ये सीखने की बारी आती है, तो इंसान क्या करता है? सबसे पहले, ये मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको बताता हूँ। जब भी समझो एक स्टूडेंट है, मैं उसको पूछता हूँ, भाई तूने इसके पहले इंग्लिश बोलने की कोशिश की है? बोलते हाँ की है। क्या क्या किया? बोलते सर मैंने ना मार्केट से बुक लाई, मैंने ना ऑनलाइन वीडियो देखे, मैंने ना कैसे शुरुआत की वो देखी, मैंने पढ़ाई की, मैंने बहुत कुछ सीखा। तो इंसान क्या करता है, जब भी इंग्लिश स्पीकिंग सीखने की बारी आती है तो सीखने का काम करता है। अच्छा ऐसा है तो मैं क्या बोलूं, ऐसा है तो मैं क्या बोलूं। फिर मैं उसको दूसरा सवाल करता हूं, अच्छा वो सीखने के बाद क्या किया? तो बोलता है सर कुछ नहीं। बिल्कुल सही है, सीख लिया, पर सीखने के बाद क्या किया? आपने नॉलेज तो ले लिया, लेकिन उस नॉलेज का इस्तेमाल ही नहीं किया। अगर आपको इंग्लिश में बोलना है, आपने सीखा है, तो वो जो नॉलेज आपने लिया है उसका आपने इस्तेमाल करना चाहिए। और अच्छा इस्तेमाल यानी क्या? आपको करना क्या है? इंग्लिश में बोलना है, तो उसका उस नॉलेज का इस्तेमाल आपने बोलने के लिए करना चाहिए। अगर आप वो बोलने के लिए इस्तेमाल नहीं करोगे तो आपको बोलने कैसे आएगा? आपने तो सीख लिया, आपको नॉलेज आ गई, लेकिन बोलना नहीं आएगा। बहुत सही आपने बताया सर कि भाई लोग सीख लेते हैं पर उसको बोलते नहीं, एक्शन नहीं लेते हैं। बराबर। इसके अलावा और क्या चैलेंजेस आते हैं सर? सही कहा आपने, फियर तो है ही है, लेकिन उसके साथ में लोगों के पास क्या है ना, बहुत हेजिटेशन है, कॉन्फिडेंस नहीं है, नॉलेज नहीं है। जैसे कि वोकेबलरी का नॉलेज नहीं है। अगर हमें कुछ बोलना है तो उसमें सेंटेंस मेकिंग आता है, किस तरह का सेंटेंस इस्तेमाल करें उसका नॉलेज नहीं है। तो
नॉलेज ना होना ये भी एक प्रॉब्लम है। हमें क्या लगता है कि हमें हमारा एक्चुअली मैक्सिमम लोगों का प्रॉब्लम क्या होता है, उनको क्या लगता है मैं इंग्लिश पढ़ सकता हूँ, लोग जो बोलते हैं मुझे समझ में आता है, मैं लिख भी लेता हूँ, तो मेरा प्रॉब्लम सिर्फ क्या है, बोलने का। लेकिन हम ये कभी नहीं सोचते कि जो मैंने समझा वो सही समझा क्या, बिल्कुल सही बात है। मैंने जो लिखा वो ग्रामेटिकल सही है क्या। हमें लगता है कि हमारा सिर्फ बोलने का प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है। हमारा प्रॉब्लम है कि हमारे पास नॉलेज भी नहीं। सर हमने ये भी देखा है कि जिनको इंग्लिश स्पीकिंग यानी कि बोलने में दिक्कत होती है, बोलना नहीं आता, उनमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रहता है, कहीं ना कहीं खुद से रिलेटेड हीन भावना भी रहती है। क्या ये सही है? एकदम सही कहा आपने। क्या हो गया है ना, इंग्लिश को हमने ना आज स्टेटस लैंग्वेज बनाया है। जिसको इंग्लिश बोलने आता है उसके तरफ लोग अलग तरीके अंदाज से देखते हैं, है ना। एखादा अगर बच्चा है जो 12th पास है लेकिन इंग्लिश अच्छा बोल रहा है ना, तो उसके बारे में लोग बोलते हैं ये 12th पास ही है लेकिन देखो इंग्लिश कितना अच्छा है। लेकिन एक आधा बंदा पोस्ट ग्रेजुएट है और इसको इंग्लिश बोलने नहीं आता है, इतना पढ़ा लिखा है लेकिन इंग्लिश बोलने नहीं आता। ये एक स्टेटस इशू बन गया है। हम जब इंग्लिश में गलती करते हैं तो हमें ऐसे नहीं लगता कि चलो ना भाषा में एक गलती हुई, उससे लगता है कि हमने बाप रे हमारा हमने इंग्लिश में गलती की यानी कितने बड़ा गुनाह किया। ऐसा लगता है कि लोग हमें क्या सोच हमारे बारे में क्या सोचेंगे, इसे इंग्लिश बोलने नहीं आता है यानी इसमें कुछ कमी है। लेकिन वही देखें ना, इंग्लिश भी फॉरेन लैंग्वेज है, बाकी की भी फॉरेन लैंग्वेज है। अभी आप हिंदी भाषिक है, अगर अगर आपको साउथ इंडियन लैंग्वेज बोलने नहीं आती या आप साउथ में जाते हो और वो लैंग्वेज बोलने की कोशिश करते हो, तो क्या आपको तभी आपकी गलती होने के बाद बुरा लगता है क्या? आप उसमें मजाक में उड़ा देते हो। लेकिन इंग्लिश में बोलते समय आप ऐसा नहीं होता है। इंग्लिश में बोलते समय आप अगर आपकी अगर गलती हो गई तो आपके वो स्टेटस स्वाभिमान पे आ जाता है। और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, इंग्लिश में लोग बोलना ही नहीं चाहते। वो क्या सोचते पता है आपको? क्या सर? वो सोचते नहीं क्या करेंगे ना, हम इंग्लिश एकदम क्या करते अच्छे से सीख लेते हैं। एक बार अच्छे से सीख लेंगे फिर क्या होगा ना, हमारे बोलने में गलती नहीं होगी, और हमारे बोलने में गलती नहीं होगी तो कोई हमारा मजाक नहीं उड़ाएगा। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा ना, लोग क्या करते हैं जब भी इंग्लिश बोलने के लिए सीखने की कोशिश करते हैं तो पहले सीख लेते। उनको लगता है कि मैं जितना ज्यादा सीखूंगा उतना मेरा इंग्लिश अच्छा हो जाएगा और मेरी बोलने में बिल्कुल गलती नहीं होगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इंग्लिश सीखना और इंग्लिश बोलना दोनों अलग चीजें हैं। आप कितना भी इंग्लिश सीख लो लेकिन जब भी आप बोलने जाओगे तो शुरुआत में गलती होनी ही होनी है, क्योंकि हमें उसकी आदत नहीं है, हमें उसकी प्रैक्टिस नहीं है। धीरे धीरे हम जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे उसमें हम परफेक्ट होते जाएंगे, हमारी गलतियां कम होती जाएगी। तो ये जो लोगों की सोच है ना कि हम एक बार अच्छे से सीख लेते हैं, एक बार इंग्लिश का अच्छा नॉलेज आ जाएगा उसके बाद बात करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बिल्कुल सही बात कही सर। लोगों का यही प्रॉब्लम है। मैंने भी बहुत सारे लोगों से बात की तो इंग्लिश का यही प्रॉब्लम आ जाता है। लोगों को डर लगता है, हिचक रहती है, सीख जाते हैं पर बोल नहीं पाते। इसका उपाय क्या है सर? इसका उपाय यही है कि जब भी आप सीखने लेते हो तो सबसे पहले आप जो भी सीख रहे हो उसको इस्तेमाल करना शुरू करो। सादा एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मेरे पास बच्चे आते हैं तो हम उनको पहले बोलते हैं ना कि सेंटेंस मेकिंग सिखाते, कुछ नहीं सिखाते। हम क्या बोलते हैं, ये ग्रीटिंग्स है। क्या है ग्रीटिंग? एक सिंपल, क्योंकि हमारे बच्चे अपन अभी जब हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास एकदम बेसिक वाले बच्चे भी है जिनको थोड़ा बहुत इंग्लिश आता है, वो भी बच्चे उन उन्हें इन सभी को ध्यान में रख के हम बात कर रहे हैं। तो जब हमारे पास बच्चे आते हैं तो हम उनको पहले बोलते हैं कि क्या आप ग्रीटिंग करते हो? बोलते हाँ सर। ठीक है, तो सब जगह पे करते हो? नहीं सर, जहाँ पे जरूरत वहीं पे। तो मैं उनको एक सवाल पूछता हूँ, चलो हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी टाइम रहेगा, फिर मैं उनको पूछता हूँ हाउ आर यू? तो वो बोलते हैं फाइन। तो मैं फिर से पूछता हूँ हाउ आर यू? बोलते हैं फाइन। हालांकि फिर मैं उनको बोलता हूँ कि आपको ये पता नहीं है कि अगर कोई आपको पूछता है हाउ आर यू तो आपको क्या बोलना चाहिए कि आई एम फाइन थैंक यू, व्हाट अबाउट यू? सर पता है। फिर आप बोलते क्यों नहीं हो? तो
मेरा कहना क्या है, जो जो आपको पता है उसको इस्तेमाल करना चालू कीजिए। जैसे कि ये सारे ग्रीटिंग्स है, आप कभी भी किसी से मिलते हो तो ग्रीट करो। जितना आप बोल सकते हो उतना बोलिए, जो नहीं बोल सकते हो वो हिंदी में बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप जब तक बोलने की शुरुआत ही नहीं करोगे, आपकी हिचकिचाहट जाएगी कैसे? आप जब लोगों को जाके विश करोगे तो आपको लगेगा हाँ यार, मैं बोलने की शुरुआत कर सकता हूँ। तो धीरे धीरे क्या होता है कि जैसे कि आपने ग्रीट करना शुरू किया, फिर धीरे धीरे आपका और नॉलेज बढ़ेगा, फिर आप उसे भी यूज करना चालू करोगे, आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे। आज आपने ग्रीटिंग से शुरुआत की, फिर आपने समझो आप एक इंसान के साथ 10-12 सेंटेंस बोलते हो, लेकिन उसमें के 2-3 अगर आप इंग्लिश में बोलते हो तो बाकी के हिंदी में बोलते हो। अपना नसीब है कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो हम 2 भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप थोड़ा पहले जो भी आता है इंग्लिश में बोलो, जो नहीं आता है वो हिंदी में बोलो। धीरे धीरे आपका नॉलेज बढ़ते जाएगा, आपका इंग्लिश का इस्तेमाल बढ़ते जाएगा, आपका इंग्लिश बोलने में कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। सर हमने बहुत बार देखा है कि लोग जो है इंग्लिश का नॉलेज तो ले लेते हैं पर बोल नहीं पाते, इसकी क्या वजह है? सचिन जी, सही सवाल पूछा आपने। मैं आपको कुछ सवाल करूंगा, क्या आप उसका आप जवाब देंगे? अब बिल्कुल सर, आप पूछिए। आपको रोटी बनाना आता है? नहीं सर, रोटी बनाना नहीं आता। ओके, लेकिन रोटी कैसे बनानी ये पता है? हाँ बिल्कुल, प्रोसेस पता है मुझे कि रोटी कैसे बनानी। कैसे बनाते हैं? सर आटा ले लीजिए, पानी डाल दीजिए, आटा गूंद लीजिए, फिर गूंदने के बाद में आप चौकी बेलन ले लीजिए, आप रोटी बनाइए, सिंपल। सीखिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सिंपल। देखो कितना सिंपल है। हाँ जाइए आज कर लीजिए, बनेगी रोटी। आप खुद नहीं खाएंगे वो। बिल्कुल सही बात है सर, मुझे पता है, पर अगर आप मुझे प्रैक्टिकली बोलेंगे कि रोटी बनाओ तो नहीं आएगा सर। नहीं आएगा। उसी तरह से नॉलेज का है ना सर, इंग्लिश का हम सीख तो लेंगे लेकिन उसका इस्तेमाल इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत जरूरी है। अगर यही बात मैं आपको कहूंगा सचिन जी, अभी आपको रोटियां बनानी है तो एक काम करिए, आज से शुरू करते हैं। तो आप आज शुरू करेंगे, आपकी रोटियां आड़ी टेढ़ी हो जाएगी, लेकिन आप करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी रोटियां सीधी कब बनने लगी, आपकी रोटियां आप सेकने कैसे लगे। आप बोलेंगे सर रोटियों का क्या एग्जाम्पल आ गया इसमें? हाँ बिल्कुल, कहाँ सर बोलना और कहाँ रोटियों का एग्जाम्पल। सर कोई भी चीज हम नहीं सीखते हैं ना सर, तो शुरुआत में हम परफेक्ट नहीं होते, उसमें गलतियां होती है, लेकिन हम क्या करते, वो करते रहते सीखते रहते और अपनी गलतियों को सुधारते रहते हैं और हम एक्सपर्ट हो जाते हैं। कोई भी चीज लो, आपकी बाइक सीखना ले लो, कोई भी चीज। लेकिन इंग्लिश के बारे में लोगों का कैसा है ना कि उनको क्या है ना, एक डर होता है कि मेरी गलती हो जाए तो वो बोलते ही नहीं है। लेकिन मेरा क्या कहना है, अगर आपने इंग्लिश का नॉलेज लिया है तो आप उसका इस्तेमाल करें। जब भी आप उसका इस्तेमाल करने जाओगे तब उसमें गलतियां होगी, उससे डरिए मत, उससे शर्माइए मत। आप कोशिश करते रहिए। आपकी धीरे धीरे गलतियां कम होती जाएगी, आप परफेक्शन की तरफ बढ़ोगे। जिस तरह से आप 1 महीने में अच्छी रोटी बेलना सीख जाओगे, वैसे ही 1 महीने में बहुत कम मिस्टेक के साथ इंग्लिश बोलना भी सीख जाओगे। बिल्कुल सही उदाहरण दिया सर आपने। चलिए अब हम ये मान लेते हैं कि जो स्टूडेंट है उसने नॉलेज ले लिया है, अब वो प्रैक्टिस भी करने की शुरुआत कर रहा है। प्रैक्टिस करने के दौरान में और क्या परेशानियां या प्रॉब्लम फेस करते हैं? अरे वही से तो शुरुआत होती है ना सचिन जी। देखिए अभी समझो मेरा एक स्टूडेंट है, मैंने उसको बोला कि चल भैया आज तुझे मैंने ग्रीटिंग सिखाया, आज से तुझे क्या करना है, जो भी मिलेगा उसको ग्रीट करना है। तो मैंने तो उसको मोटिवेट कर दिया, वो निकल पड़ा बाहर जाने के बाद वो पहले तो सोचेगा किससे बोलूं, किसके साथ बोलूं। तो पहले अपने दोस्त को पकड़ेगा क्योंकि सेफ प्लेस है ना, मेरा इज्जत का फालूदा नहीं होना चाहिए। तो पहले जाके दोस्त को मिलेगा और दोस्त को पूछेगा हाउ आर यू। तो सबसे पहला दोस्त का रिएक्शन क्या होगा पता है सचिन जी? क्या रे, कल तक तो ठीक था, आज क्या हो गया? बिल्कुल सही सर। तो उसके बाद उसको जवाब ही नहीं आ रहा ना सामने से, तो उसको बोलेगा अब, या फिर एक आधा और बेकार दोस्त को बोलेगा कह रहे अंग्रेज चले गए तेरे को छोड़ गए क्या? बिल्कुल सही बात। तो ऐसे जो प्रसंग आते हैं उसे फेस करना सबसे बड़ा प्रॉब्लम है।
बिल्कुल सही कहा सर आपने कि चलो नॉलेज आ गया है, वो जाता है कन्वर्सेशन करने के लिए, बात करने के लिए, पहले ही दोस्त से बात कर लेता है, वही नेगेटिव हम बोलते हैं फीडबैक आता है, तो उसके आगे उसको क्या करना चाहिए सर? एकदम सही। अब ये जो निगेटिव फीडबैक होता है, ये जो गलत रिस्पॉन्सेस आते हैं, तो इंसान क्या सोचता है, छोड़ना यार, अच्छा सीखेंगे और अच्छा बोलेंगे, ये लोग से क्या बात करना। लेकिन ऐसा नहीं होता है, हमारे पास लोग बोलने के लिए है नहीं, तो हमारे पास जो आजू बाजू में लोग हैं उन्हीं से हमें काम चलाना पड़ेगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि हमें थोड़ा सा बेशरम बनना पड़ेगा। बेशरम बनना पड़ेगा? हाँ, बेशरम बनना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आप इंग्लिश बोलने की कोशिश करोगे, आप देखोगे कि आपको कई जगह से गलत फीडबैक आएंगे या आपका कहीं मजाक उड़ाया जाएगा। ऐसा हो सकता है और इसी से इंसान ज्यादा डरता है। लेकिन आप लोगों को तो टाल नहीं सकते, हमें तो बोलना है। हम लंदन में नहीं रह रहे कि सारे लोग इंग्लिश में बात कर रहे हैं, तो जो हमारे आसपास है उन्हीं से काम चलाना है। अच्छा, हमें ये भी नहीं पता है कि कितने लोग को अच्छा इंग्लिश आ रहा है, तो हमें जो मिलेंगे, हमें आदत डालनी, तो हमें उनसे बात करनी है। लेकिन लोगों से रिस्पॉन्स नहीं आता इसलिए हम बंद कर दे क्या? नहीं। तो मैं क्या कहता हूं, आ जाओगे आप 10 लोगों को ग्रीट करोगे, उसमें से 6 नेगेटिव मिलेंगे। जब पहला ही नेगेटिव बोलेगा मिलेगा तो आप क्या सोचोगे, अरे यार जाने दे, मैं नहीं बोलता हूं। नहीं, यहाँ पे आपको थोड़ा सा बेशरम बनना है। लोग हंसने दो, लोग, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हम दूसरे के पास जाएंगे, हम उससे बात करेंगे, हम तीसरे के पास जाएंगे, उससे बात। इससे क्या होगा, हमारी प्रैक्टिस बनी रहती है। अच्छा, जब हम 10 लोगों से बात करेंगे, समझ लो आपको 6 लोगों ने गलत रिस्पॉन्स दे दिया है, फीडबैक दे दिया, लेकिन 4 तो आपको पॉजिटिव मिले। ये 4 लोग जो है वो आपके लिए आगे के प्रैक्टिस में काम आने वाले हैं। और जैसे आप ये करते रहेंगे, लोग जुड़ते जाएंगे, आपके पास बोलने के लिए बहुत सारे लोग जमा हो जाएंगे। ये करते करते आपका हेजिटेशन निकल जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा। आपको पता है कि मैंने 10 जनों को जाके ग्रीट किया, इसका मतलब आपने 10 लोगों से बात की। अगर आप डरे रहोगे, शर्म करोगे, तो आप 10 लोगों से बात कर पाओगे क्या? इसलिए मैं कहता हूं कि बेशरम बन जाइए और एक मन में ठान के रखिए कि आज जो मेरा मजाक उड़ा रहे, मेरे पे हंस रहे, यही लोग जब मुझे 2 महीने के बाद मिलेंगे, मैं गारंटी देता हूं, यही लोग आपको पूछेंगे, अरे तू इतना मस्त इंग्लिश बोल रहा है, कहां से सीखा? बोला, जब तू मुझ पे हंस रहा था ना, तब मैं सीख रहा था। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया सर आपने कि आप जाओ 10 लोगों से फेस करो, 6 लोग नेगेटिव बोलेंगे पर 4 लोग पॉजिटिव बोलेंगे और 4 से ही वो मल्टीप्लाई होंगे। और बहुत अच्छा आपने बताया। पर ये सर, ये तो उनके बारे में है कि जिनके पास में लोग हैं बात करने के लिए, जिनके पास नहीं है वो क्या करेंगे? ये भी सही। अभी आज जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, यहाँ पे हमारे लिए ना बहुत फैसिलिटी कर दी गई है। अगर आपके घर में, आपके दोस्तों में कोई नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके आजू बाजू में डिपार्टमेंटल स्टोर है, वहां के जो सेल्समैन है वो आपके लिए ही। आप वहां पे जाइए, उनको 4 सवाल कीजिए, आपको खरीदने की क्या जरूरत है। आपके पास बहुत सारे कस्टमर केयर के नंबर है, आपका मोबाइल का, आप कोई चीज लेते हैं, आप कॉल कीजिए वहां पे इंग्लिश का ऑप्शन लीजिए, उनसे बात कीजिए। तो ढूंढने से तो भगवान मिल जाता है, इंग्लिश बोलने वाला नहीं मिल जाएगा? तो मिल जाएगा। मैं तो बहुत बार बोलता हूं, अगर आपको इंग्लिश में बात करनी है तो सबसे आसान तरीका, आपके आजू बाजू में जो स्कूल जाने वाले बच्चे होते हैं ना, वो, उनसे बोलते समय आपको डर नहीं लगता, आप कॉन्फिडेंट होते हो। अच्छा, वो आपकी गलतियां भी नहीं निकालने वाले, तो आपको जो भी आता है आप उनसे एक साधारण, बोलते ना, एक रेगुलर कम्युनिकेशन करते समय उनको पूछ लीजिए, आप कैसे हो, क्या कर रहे हो, स्कूल में जाते हो, लेकिन आप इंग्लिश में पूछिए, वो आपको जवाब देंगे, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको डर भी नहीं लगा रहेगा। ये एक अच्छा सोर्स है। रिटायर्ड लोग होते हैं जो अपने सोसाइटी में बैठे, वो अच्छे अच्छे पोस्ट से रिटायर्ड हुए, आज वो बैठते हैं, उनको भी कोई ना कोई बोलने वाला चाहिए। आप जाइए, उनको पूछिए, हेलो सर, हाउ आर यू, तो उनके काम के बारे में पूछिए, उनके क्या एक्सपीरियंस के बारे में पूछिए। तो ये लोग जो है ना, ये आपके लिए तैयार है। आप सिर्फ देखिए चारों बाजू में, आपको कहीं ना कहीं ये मिलते जाएंगे और आपका कारवा बढ़ता जाएगा। बहुत सही आपने कहा सर कि अगर आपको अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है तो आप भगवान भी मिल जाते हैं अगर ढूंढो तो। सही बात है, स्कूल जाने वाले बच्चे हैं या जो रिटायर हैं उनसे आप बात कर सकते हैं, सेल्समैन से आप बात कर सकते हैं, ऑनलाइन फोन पे आप बात कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आपको कोई इंसान से ही बात करनी है, इन द सेंस फेस टू फेस आपको बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। yes. सर यहाँ पे एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा कि
अगर किसी को अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव करना है उसके लिए क्या कर सकते हैं? वोकैबुलरी इंप्रूव करने का सबसे बढ़िया तरीका है रीडिंग। स्टोरीज पढ़ो, नॉवेल्स पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो। लेकिन अभी कैसा है ना कि क्या चीज पढ़े, आपकी आपकी समझ, आपकी इंग्लिश के बारे का नॉलेज, आपका लेवल क्या है, वो हिसाब से आपको पढ़ना चाहिए। अगर हमारा इंग्लिश का नॉलेज ही कम है और हम नॉवेल्स लेके बैठेंगे, टाइम्स ऑफ इंडिया लेके बैठेंगे, तो हम डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो मैं हर वक्त कहता हूं कि जब आप शुरुआत करते हो तो अगर आपको वोकैबुलरी बढ़ानी है, आपका लैंग्वेज का नॉलेज बढ़ाना है, तो बहुत सारा पढ़ना चाहिए। तो कहाँ से शुरुआत करें? तो आप छोटे छोटे बुक्स होते हैं, राजा रानी, है ना, एक पेज में स्टोरी खत्म, ये ऐसी स्टोरी से शुरुआत कीजिए। क्या होता है ना, ये स्टोरी हमें समझती है, पहले तो हमें समझती, दूसरा इसमें भाषा एकदम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की होती है, तीसरा इसमें जो शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है वो भी हमारे रोजमर्रा की जिंदगी के होते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के शब्द शायद आप रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल ना कर सकते हो, या वो समझने को हमें टाइम चाहिए थोड़ा सा, है ना, दैट इज लिटिल बिट डिफिकल्ट फॉर अस। लेकिन ये जो स्टोरीज होती हैं ये हमें समझ में भी आती है, इसका लैंग्वेज भी सिंपल होता है, और इसमें जो वोकैबुलरी होती है वो हमें जो अभी चाहिए रोजमर्रा की जिंदगी में बोलने के लिए वो होती है। तो क्या होता है कि आप जैसे पढ़ने लगते हो, आपको नए नए वर्ड मिलने लगते हैं, आप उसको अंडरलाइन करके रखो, या आजकल तो मोबाइल पे भी आप सेव करके रख सकते हो। और ये जो वर्ड आप सेव करके रखते हो, एक आपको काम करना है, जब भी आप ये सेव करते हो इसको जानबूझ के कहीं ना कहीं इस्तेमाल करना है। अगर क्या होता है, आप सिर्फ लिख के रख दोगे तो आपको याद नहीं आएगा। जब आप इन शब्दों को या जो जो सीख रहे हो उसको आप इस्तेमाल करोगे तो आपके वो दिमाग में बैठ जाएगा, और जब आपको बोलने की जरूरत पड़ेगी या इस्तेमाल करना पड़ेगा तभी याद आएगा। आप लिख के रख दोगे ना, मतलब नहीं। इसलिए इंग्लिश बोलने का सबसे, यानी वोकैबुलरी हो या सेंटेंस मेकिंग, इंग्लिश बोलना है अगर आपको, तो सबसे बड़ी चीज क्या है पता है सचिन जी, कि आपको उसका डेलीब्रेट यानी जानबूझ के इस्तेमाल करना है। जो भी मैं सीख रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल आज मैंने कुछ नए सेंटेंसेस सीखे, फॉर एग्जाम्पल मैंने टेंसेस सीखे, मैंने हेल्पिंग वर्ब सीखे, तो आज मैंने जो सीखा मैंने उसको कहीं ना कहीं जाके इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि मैंने कुछ सीखा कि बाबा मैंने शुड सीखा या मैंने शुड हैव सीखा, तो मैंने अरे शुड हैव यानी क्या, तो मैंने करना चाहिए था। तो फिर मैं जाके किसी को तो भी मिलूं और है ना सोच के जाओ, इसको जाके ना मैं बोलता हूं, अरे यू शुड हैव मेट मी बिफोर, बोलना चाहिए। जब आप ये जानबूझ के सोचो, सेंटेंस बना, लोगों को मिलो और इसका इस्तेमाल करो, इसे मैं बोलता जानबूझ के बोलो इस तरह से, क्योंकि है ना अपने आप नहीं आता है। तो जो जो सीखते जाओगे उसका इस्तेमाल आपको डेलिब्रेट करना है। तो उसी तरह से वोकैबुलरी है, आपको वोकैबुलरी बढ़ानी है तो आप जितना ज्यादा स्टोरीज, नॉवेल्स, इंटरव्यूज पढ़ोगे आपको उतना वोकैबुलरी मिलेगा। ये पढ़ने से आपको भाषा का अपने रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करना है ये भी समझेगा, और जब आपका विजडम बढ़ता जाएगा, ये जो नॉलेज है ना, जब आप ये चीजें करोगे आपका नॉलेज विजडम की तरफ जाता जाएगा, और इस तरह से आप अपनी वोकैबुलरी बढ़ा सकते हैं। आप एक नोटबुक रख लीजिए, उसमें अपनी रोज वोकैबुलरी लिखते जाइए, आप उसके ऊपर नए नए सेंटेंसेस बनाते जाइए, आपको याद रह जाएगा। बहुत सही कहा सर आपने कि भाई रीडिंग इंपॉर्टेंट है और आप अपने लेवल पे आपको रीड करना चाहिए। सर यहाँ पे रीडिंग तो हमने देखा, राइटिंग भी इंपॉर्टेंट है क्या? यस, देखिए कैसा है ना, आप बोल नहीं पा रहे हो, ओके, तो लेकिन लिख तो पाते हो, आदत है, तो अपने विचारों को लिखो। आप जितना अपने आप को अपने एक पेपर पे व्यक्त करोगे, जितना ज्यादा लिखोगे, उतना आपका लैंग्वेज पे कमांड भी आते जाएगा। अब क्या है ना, अपनी सोच को इंग्लिश में लिखो, उससे आपको बोलने में फायदा होगा। तो आप जितना ज्यादा लिखोगे उतना बोलने में उसका फायदा होते जाएगा। तो इसलिए रोज कुछ ना कुछ अपने जो भी दिमाग में सोच आती है वो किसी ना किसी पेपर पे, जर्नलिंग करते हैं ना, रोज का डायरी लिखते हैं, वैसा लिखो, बहुत हेल्प मिलेगी। और वो करते करते क्या होगा ना, आप बहुत सारे शब्दों को ढूंढोगे, लिखने की कोशिश करोगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे तो ऐसा बोलने में कैसे लिखूं, ढूंढ निकालोगे, फिर लिखोगे, आपका नॉलेज उधर भी बढ़ते जाएगा, और आपका लैंग्वेज का जो कमांड है
वो आते जाएगा। इसके अलावा आपका ये लिखने से क्या होगा ना, आप अपने आप को इमोशनली वेरी वेल एक्सप्रेस करना भी सीख जाओगे, ये भी फायदा होगा, ताकि फिर आप जब बोलोगे ना तो आपका एक्सप्रेशन सही रहेगा, आपकी भावनाएं अच्छे से व्यक्त होगी, तो ये फायदा होगा आपको। तो राइट डाउन योर इमोशंस, इट विल हेल्प। बहुत सही कहा सर आपने, यानी कि हमने देखा कि भाई जो है रीडिंग इंपॉर्टेंट है, राइटिंग इंपॉर्टेंट है। सर लिसनिंग के बारे में कुछ बताइए। अरे सर क्या बात की, लिसनिंग इज अ पावर। हिंदी भाषा बहुत साउथ इंडियन लोगों को नहीं आती। जब वो साउथ से नॉर्थ मुंबई कहीं पे भी आते हैं तो आपने उनको देखा है शुरुआत में उनको हिंदी नहीं आती। क्या आपने देखा है उनको कोई क्लास ज्वाइन करते समय? बिल्कुल नहीं सर, वो नहीं देखा। लेकिन वो बोलना सीख जाते हैं। कैसे? वो हम लोगों के साथ रहते हैं। हमारे साथ रहने से क्या होता है, हम जो दिन भर हिंदी में बात करते रहते हैं वो सुनते हैं, और वो सुन के उसको इमिटेट करके बोलना भी सीख जाते हैं। तो मैं हर वक्त बोलता हूं, अगर आपको बोलना है तो मैक्सिमम सुनो। जितना ज्यादा सुनोगे उतना जल्दी सीखोगे, जितना ज्यादा सुनोगे उतना जल्दी बोलना सीखोगे। सही बात है सर। पर हमें लिसनिंग के लिए क्या करना चाहिए? लिसनिंग, पहली बात तो जब भी आप किसी से भी मिलते हो, बातें करते हो, जब आप उनको सुनते हो, दैट इज ऑल्सो लिसनिंग। इसलिए मैं बोलता हूँ कन्वर्सेशन करो, तो बोलना भी होता है और सुनना भी होता है, और हमारी समझ भी हमें समझ में आती है। लेकिन और अगर आपको अच्छे तरीके से लिसनिंग करना है तो आज के तारीख में बहुत सारा मटेरियल ऑनलाइन अवेलेबल है। आप यूट्यूब पे जाइए, आप वहाँ पे कन्वर्सेशनल इंग्लिश का वीडियो डालिए, आपको सौ नहीं हजारों वीडियोस मिल जाएंगे। आप पॉडकास्ट देखिए, बहुत सारे उसके लिए अवेलेबल है। आप जस्ट आपके मोबाइल को ऑन कीजिए, उस पर इतना मटेरियल आपको सुनने के लिए मिल जाएगा। आपको क्या करना है, एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि हमने एक सवेरे एक स्टोरी ली, हमारी शुरुआत हुई कि बाबा सवेरे एक 5 मिनट की स्टोरी हमने यूट्यूब पे निकाली, कोई भी हो सकती है, राजा रानी, कुछ भी सिंपल स्टोरी, उसे निकालनी, उसको सुननी। आज के तारीख में क्या होता है ना, नीचे सबटाइटल्स भी होते हैं, तो आप जो सुन रहे हो उसे पढ़ भी सकते हो, तो आपको समझ में आ रहा है कि आप क्या सुन रहे हो। क्योंकि क्या है ना, जितना हमारी बोलने के लिए अपनी जबान को इंग्लिश की आदत लगनी जरूरी है ना, उतना समझने के लिए कानों को आदत लगनी बहुत जरूरी है। बहुत बार ऐसा होता है, हम पढ़ लेते तो हमें समझ में आता है, बच्चों का प्रॉब्लम होता है, लेकिन सुनते हैं ना, करना पड़ता है, नहीं पटाकर से ग्रास कर पाते, क्योंकि हमारे कानों को यानी हमारे दिमाग को इंग्लिश सुनने की उतनी आदत नहीं है। तो हमें इंग्लिश सुनने की आदत डालनी पड़ेगी, ताकि जो भी हम सुनेंगे हम जल्दी समझ पाएंगे। सुनने से हमें किस तरह से बोलना चाहिए ये हमें नॉलेज हो जाता है। एक बात, आप सुनोगे कैसे? अभी कैसे कीजिए कि आप सवेरे एक बार आपने एक स्टोरी लीजिए 5 मिनट की, ओके, उसको एक बार सुन ली, उसमें आप सुनते सुनते सबटाइटल्स देख लोगे। आप देख लो, कोशिश करो कि सारे सेंटेंसेस आपको समझ में आते हैं क्या उसका ग्रामेटिकल सही में इस्तेमाल आपको समझ में आता है क्या, उसके बाद में उसमें शब्द है वो समझ में आए क्या, ये आप एक बार समझ लो। उसके बाद में क्या होगा कि एक आध बार सुन लिया, उसके बाद में क्या करो कि आप सबटाइटल देखो ही मत, आंखें बंद करो और सुनो, तो आपको समझ में आएगा कि आपने जो पहली बार सुना था और अभी जो सुन रहे हो वो और ज्यादा क्लियर हो गए हैं। फिर क्या करो, उसको थोड़ी देर के बाद जब भी आपको टाइम मिलेगा, ऐसे आप उसी वीडियो को शाम को क्या करो, जब भी टाइम मिले आप उसका वॉल्यूम बंद कर दो, और जो सबटाइटल है वो खुद बोलो। कैसे बोलो? वो डायलॉग की तरफ बोलो। आई विल नॉट स्पेयर यू, जो भी डायलॉग है वो ऐसा होना चाहिए कि आप किसी के साथ बात कर रहे हो, उसे रिपीट करो। देखिए आपका क्या होगा, भले आप रिपीट कर रहे हो, आपकी जबान को इंग्लिश की आदत लगती जाएगी। तो ये सिर्फ सुनना नहीं हुआ, उसके साथ प्रैक्टिस भी करना हुआ, समझना भी हुआ। आप जो पढ़ रहे हो वो लैंग्वेज को भी आप पूरी तरह से ग्रास्प कर रहे हो, उसके हर मतलब मीनिंग को समझ रहे हो, उसके उच्चारों को समझ रहे हो। आप जब वो सुन रहे हो तो आपको उसके प्रोनाउंसिएशन समझ में आ रहे हैं। तो जब आप उसको इमिटेट करोगे तो अपने प्रोनाउंसिएशन पे भी अपने आप काम हो जाएगा।
क्योंकि आपको अभी पता चला ना इसको कैसा प्रोनाउंस करना है, तो आप इमीडिएट उसको बोलोगे तो आपका प्रोनाउंसिएशन भी काम हो जाएगा, आपकी आवाज क्लियर होती जाएगी। इतना ही नहीं, ये जब आप करते हो ना तो एक काम कीजिएगा, जब भी आप इंग्लिश बोलोगे आप कहीं ना कहीं खुद को रिकॉर्ड कर लो और बाद में सुनो। आपको पता चलेगा कि आप जो बोल रहे हो क्या आपको क्लियर लग रहा है। अगर वो आप ही को क्लियर नहीं लग रहा है तो दूसरे भी नहीं समझ पाएंगे, तो आपको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर आप इस तरह से लिसनिंग, रीडिंग और इमिटेटिंग और उसको बोलते ना वही डायलॉग रिपीट करके बोलोगे जोर से, आपका तीनों प्रैक्टिस एक साथ हो जाएगा। बहुत सही उदाहरण दिया सर आपने लिसनिंग के बारे में। सर ग्रामर जो है उसका कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है इंग्लिश स्पीकिंग में? जरूर, बहुत सारा है, लेकिन क्या मैं रेन एंड मार्टिन लेके बैठ दूं तो मुझे इंग्लिश बोलने आएगा? नहीं, ग्रामर उतना ही सीखो जितना जरूरी है। आपको रोजमर्रा की जिंदगी में जो हमें बोलना पड़ता है वो ग्रामेटिकली सही बोलना सीख लो, काफी हो गया। तो आपको ग्रामर बहुत डीप जाके सीखना नहीं, आपको सिर्फ समझ लेना है। तो आपको समझना है कहाँ पे सही इस्तेमाल करना है किस चीज का, वो ध्यान में रखिए। लेकिन देखिए आप सीखोगे बहुत कुछ, लेकिन जब आप उस ग्रामर का इस्तेमाल करने जाओगे तो एक ध्यान में रखिएगा, शुरुआत में गलतियां होगी ही होगी, आप उसे टाल नहीं सकते, वो होने दीजिए। धीरे धीरे आप ग्रामेटिकली भी करेक्ट होते जाओगे, क्योंकि आप एक तरफ सीख भी रहे हो ना। तो जैसे जैसे आप इस्तेमाल करते जाओगे वैसे वैसे धीरे धीरे आप सुधरते भी जाओगे। बहुत सही जवाब दिया सर आपने। सर ये तो चलिए ठीक है, जिनको थोड़ा बहुत नॉलेज है उनको इंग्लिश वो प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली उनको सब चीज़ें आ जाएगी, सब सीख जाएंगे। सर जिनको बिल्कुल ही इंग्लिश नहीं आती, यानी उनका इंग्लिश का कोई बैकग्राउंड ही नहीं है, जिनको ABCD तक ही नहीं आती है, क्या वो इंग्लिश सीख सकते हैं? क्यों नहीं, सीख सकते हैं। हमने सिखाया है, कितने लोगों को सिखाया है हमने, जिनको ABCD भी नहीं आती थी, ऐसे लोगों को हमने सिखाया। वही है, बेसिक उनको सिखा दो, पढ़ना लिखना, फिर उसके आगे तो सेम ही बातें सिखानी जो दूसरों को सिखाते हैं। होता है, कर सकते हैं। और एक उदाहरण देता हूं ना आपको, मेरे सामने की बात है। यहां से लोग जो भी ना पहले बिना पढ़े लिखे लोगों को पहले बाहर मानो में घर के कामों के लिए लेके जाते थे साथ में। तो मेरे पास एक ऐसे केस आया था कि वो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, और जब वो मेरे क्लासेस में आए तो वो मेरे से इंग्लिश में बात कर रहे थे। तो और उन्होंने बोला, बाद में मुझे पता कि सर मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। तो मैंने उनको कहा, अरे आप पढ़े लिखे नहीं तो इंग्लिश कैसे बोल सकते हो? तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं ऐसे ऐसे कुछ काम में किसी के साथ, किसी फैमिली के साथ कुछ साल बाहर देश यूरोप में गया था और वहां पे रहा, और उधर रह के मैं इंग्लिश में बोलने लगा। तो देखिए, जैसे मैंने बोला था इंसान सुन सुन के इंग्लिश बोल सकता है, तो एक अनपढ़ इंसान भी सुन सुन के इंग्लिश बोल सकता है ना। तो उसी तरह से चलो ये तो अलग बात होगी, लेकिन अगर कोई भी जिसको जरा भी ABCD भी नहीं आता है, अगर हम उसको सिखाते हैं तो डेफिनेटली वो भी बोल सकता है। इसमें मैं और एक चीज ऐड करना चाहूंगा, पहले तो विलिंगनेस होनी चाहिए करने की, और दूसरी बात प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करनी चाहिए। अगर आप प्रॉपर कोई भी इंग्लिश जिसको भी बोलना है, फिर वो अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा हो, अगर वो प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करता है, गाइडेंस को फॉलो करता है, तो कोई भी इंसान इंग्लिश में अच्छे से बात कर सकता है। और मेरे ख्याल से तो कैसा है ना सचिन जी, कि इंग्लिश में बात करना यानी मैसेज देना है। मुझे थोड़ी ना PhD करनी है, डॉक्टरेट करनी, इंग्लिश में MA करना है। मेरा उद्देश्य क्या है कि मैं कहीं जाऊं और मुझे जो बताना है सामने वाले को वो इंग्लिश में मैसेज दे सकूं। अगर मेरा उतना काम हो गया, यानी मेरा इंग्लिश का उद्देश्य, मेरा गोल अचीव कर लिया। अगर हम यही गोल रख के चलते हैं तो कोई भी इसको अचीव कर सकता है। बहुत सही जवाब दिया सर आपने। उमेश सर, अगर काश किसी को इंग्लिश के बारे में, इंग्लिश ग्रामर के बारे में या इंग्लिश स्पीकिंग के बारे में कोई जानकारी चाहिए या इंफॉर्मेशन चाहिए या आपसे जुड़ना चाहे कोर्स के माध्यम से, तो वो आपसे संपर्क कैसे कर सकते हैं? हाँ, जरूर कर सकते हैं। मैं अपना वेबसाइट दे देता हूँ, ऑफिस का नंबर दे देता हूँ, आप पे कांटेक्ट कर दीजिए। उमेश सर, आप यहाँ पे आए, आपने अपना समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।
धन्यवाद सचिन जी, आपने मुझे यहाँ बुलाया, मैं आपके साथ बहुत सारी बातों को डिस्कस कर सका। और जाते जाते मैं ये बोलना चाहूँगा, जो भी इंग्लिश सीखना चाहता है बोलने के लिए खास, तो मैं कहूँगा प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो ये थे हमारे उमेश सर, जिन्होंने इंग्लिश के बारे में कहीं ना कहीं हमारी आंखें खोल दी और हम लोगों को पता चलेगा कि भाई इंग्लिश में हम इस प्रकार से जो उन्होंने मेथड बताया, अगर वो हम प्रैक्टिस करते हैं और रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी इंग्लिश स्पीकिंग जो है वो कहीं ना कहीं इंप्रूव होगी। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा तो आप प्लीज कमेंट में मैसेज कीजिए, कमेंट में बताइए कि आपको ऐसे ही और कौन से पॉडकास्ट चाहिए, तो उसके टॉपिक्स आप डाल सकते हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये अच्छा लगा तो अपने जो नियर एंड डियर वन है उनको भी ये जो पॉडकास्ट है फॉरवर्ड कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं अगले पॉडकास्ट के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।